जय हिंद फ्रेंड। आज फिर से हम लोग जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये सारे के सारे प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसमें से टोटल मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा। इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदरदास। ठीक है, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें पूछ रहा है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत है कि कहाँ से लिया गया है? इसमें 4 वेदों के नाम दिए गए हैं, इसमें से किस वेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस साम वेद से लिया गया है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत साम वेद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी में। पुदुचेरी में ये स्थापित हुआ था पहला कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये वाला प्रश्न स्टॉप मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, जो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोरोमीटर द्वारा नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बोरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 पूछ रहा है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जो यूरिया है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड। कार्बामाइड है इसका रासायनिक नाम है यूरिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? जो यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है भीमा बेसिन, ये किस राज्य में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है, ये भीमा बेसिन है और ये यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है जिसका नाम है भीमा बेसिन, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरदम आपको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जो लूनी नदी पर जो स्थित जवाई बांध है वो किस राज्य में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान राज्य में स्थित है, लूनी नदी पर बना जवाई बांध। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है करगम किस प्रसिद्ध प्रदेश का लोक नृत्य है? ये करगम है ये किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है वो लोक नृत्य से जरूर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए।
तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है जिसका नाम है करगम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। जो भारत में सबसे विद्युतीकरण है वो किस शहर में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, किस शहर में, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जागृति का जनक है किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरवाड़ श्रृंखला को। ठीक है, जो घरवाड़ श्रृंखला है उसे खनिजों का भंडार कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए। जम्मू कश्मीर में उरी बांध, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झेलम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये उरी बांध है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। जो हेली धूमकेतु है ये कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है हेली धूमकेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। जो नेत्रावती नदी है ये किस शहर से होकर बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती जो नदी है वो बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी कविता के रीतिकाल का जो प्रथम कवि है ये किसे माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये केशव दास को माना जाता है। ठीक है, रीतिकाल का प्रथम जो कवि है ये केशव दास को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। जो दामोदर नदी है इसका उदय है ये किस स्थान से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये छोटा नागपुर से होता है। ठीक है, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है
ये छोटा नागपुर से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, जो भी फ्रेंड मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? इसमें से 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें से किस नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कृष्णा नदी का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में भी पूछा गया है पिछले। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 आ गया फ्रेंड, जिसका जवाब आपको देना है। मैंने बोला था वीडियो को अंत में आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा है। तो ये 21 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आपने 20 में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा, उनसे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।